वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उनके यौगिक के पार्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 देखिएगा और साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का पूरा नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा केमिस्ट्री बाय पीसी सर। उसमें आपको जो है इस पूरे वीडियो का जो भी नोट्स है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंतिम तक देखिए और नोट्स इसका बनाते रहिएगा। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात, उस टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आप को भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम में जो बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा तो उसमें बहुत से अच्छे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो करने से आपके रैंक में बहुत अच्छा सा नंबर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा, उसके बाद मिलते हैं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन का मतलब देखिए, हाइड्रो एंड कार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। सीधी सी बात है, हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, ये केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने होंगे। हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाने के बाद जो भी यौगिक बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ये यौगिक कार्बन की संयोजकता और विविधता के कारण कई प्रकार के होते हैं। इनका टाइप्स जो होगा वो कई प्रकार के होगा जो है। जैसे अब देखिए मीथेन की बात करें, CH4। अब CH4 हमारा क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ है तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अच्छा, इनका कुछ उपयोग भी है। इनका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, प्लास्टिक बनाने में भी करते हैं। सॉल्वेंट के रूप में, विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और अन्य उद्योगों में भी इसका प्रयोग है। तो सिंपल सी बात है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे ऐसे यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बस सिंपल सी बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिएगा, इसमें जो है हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कार्बन को उनकी संरचना और बंध के आधार पर, उनकी जो संरचना बनती है उसके और इसके बीच में जो बॉन्ड है उसके आधार पर हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो हमारा होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक तो सैचुरेटेड होगा जिसको हम लोग संतृप्त भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यही हमको इसमें पढ़ना है। सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ठीक है, इन्हें प्रायः एल्कीन भी कहा जाता है। इन्हें प्रायः एल्केन भी कहा जाता है। एल्कीन नहीं कहेंगे क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड आएगा तो असंतृप्त में रखा जाएगा, तो इसको हम लोग प्रायः एल्केन भी कहते हैं। ठीक है, इन हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे मीथेन है, मीथेन में अब मीथेन जब बनता है तो उसमें जो है सिंगल बॉन्ड होता है। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इनमें कार्बन परमाणु के चारों तरफ जो है हाइड्रोजन आपका लगा होगा या कोई दूसरा भी परमाणु लगा हो सकता है, लेकिन हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन होना कंपलसरी है, हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। हाइड्रोजन और कार्बन तो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे एक ही हाइड्रोजन रहे, लेकिन अन्य परमाणु भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जो है इनको जो है बस मेन चीज़ क्या है कि संतृप्त बोला जा रहा है, तो ये सबके सब क्या होंगे, इनके पास सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विकल्प में पूछा जाता है। ये हमारा एक विकल्प तैयार हो रहा है, कह रहा है कि इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। CnH2n+2। अब यहाँ n क्या है, यहाँ n है कार्बन परमाणु की संख्या। अब ज़रा देखिएगा, अब मान लीजिए हम बात करें कि हमारा मीथेन है।
ठीक है। हमारा हम कार्बन की संख्या अगर 1 लेते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को 2 × 1 करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें 2 जो है ऐड करना पड़ेगा। जैसे कार्बन 1 हुआ और ये कितना हो गया 4, तो इसको हम कितना लिखेंगे CH4, ठीक है। सॉरी। अब देखिएगा आगे देखते हैं, इसमें जो है प्रोपेन का देख लेते हैं। जैसे देखिएगा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सामान्य सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद भी रखना है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए है। मेथेन, अब जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ऐसे जब कार्बन की संख्या 4 हो जाती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है। 5 हो जाएगी तो पेंटेन बोलेंगे, 6 हो जाएगी तो हेक्सेन बोलेंगे, 7 हो जाएगी तो हेप्टेन बोलेंगे, या 8 हो जाएगी तो ऑक्टेन, 9 हो जाएगी तो नोनेन, और 10 को हम लोग डेकेन बोलते हैं। तो सब में यही सामान्य सूत्र जो है लागू होगा। जैसे मान लीजिए आपका पहले क्या था, पहले था CH4, पहले बना CH4, फिर देखिए C2H6 है ना, इसी प्रकार C3H8, ऐसे क्या बनेगा C4H10, ठीक है। अब देखिए ये सब, अब देखिएगा ये कैसे जो है सामान्य सूत्र इसमें लागू होता है। जैसे मान लीजिए मैं C की संख्या को अगर मान लीजिए 4 ले लूँ तो क्या होगा, हाइड्रोजन को हमको 2 × क्या करना पड़ेगा, 4 + 2 करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा 4 और 4 2 8 और 2 क्या हो गया 10, यानी हमारा C4H10 बन गया। तो इसको हम लोग ब्यूटेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। तो ज़रा आप लोग जो है हमें नोनेन का जो है संरचना बना के दिखा दीजिए, इसी पे सामान्य सूत्र पर नोनेन का क्या बनेगा, ठीक है। जहाँ पे कार्बन की संख्या 9 होगी उसका क्या बनेगा। अब देखिए मैं कार्बन की संख्या अगर 8 होगी तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे संतृप्त में, वो ज़रा ध्यान से देखिएगा, वो कितने होंगे, हम इसको 2 × 8 कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे 2, ठीक है। तो 2 × 8 कितना हो गया हमारा 18, C8 और H18, ये हमारा बन गया ऑक्टेन का। तो ऐसे आप सबका लिख सकते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो मेथेन, कार्बन की संख्या 2 है तो एथेन, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोपेन, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटेन, कार्बन की संख्या 5 है तो पेंटेन, कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्सेन, कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्टेन, कार्बन की संख्या 8 है तो ऑक्टेन, और कार्बन की संख्या 9 है तो नोनेन, और कार्बन की संख्या अगर 10 है तो उसको हम लोग डेकेन लिखते हैं। और हाइड्रोजन की संख्या हम कैसे निकाल लेंगे, CnH2n + 2 से, संतृप्त के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग जो है कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम जो है ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें कहीं ना कहीं एकल बंध के साथ साथ सिंगल बॉन्ड के साथ साथ द्विबंध या त्रिबंध भी होते हैं, ठीक है। इसमें द्विबंध यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं आ जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। अब अगर डबल बॉन्ड आया तो उसको हम लोग एल्कीन कहते हैं। जिसमें डबल बॉन्ड आता है उसके लास्ट में हम लोग ईन जोड़ देते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्कीन। क्या बोलेंगे, एल्कीन, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अगर उसमें क्या बना, कार्बन परमाणु के बीच में क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, तब हम उसको बोलेंगे एल्काइन। क्या बोलेंगे, एल्काइन, ठीक है। आइन लास्ट में जुड़ जाएगा, ध्यान देना। डबल बॉन्ड है तो ईन जोड़ना है और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ना है, ठीक है। तो इसके आधार पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के आधार पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का हो गया। एक तो एल्कीन, दूसरा एल्काइन। एल्कीन जिसमें द्विबंध हो, ठीक है। अच्छा, इनका सामान्य सूत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका सामान्य सूत्र इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विकल्प में पूछा जाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या बनेगा, एल्कीन का CnH2n
CnH2n, ठीक है। एल्काइन का क्या बनेगा, CnH2n -2, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आ जाएगा त्रिबंध। अब जैसे मैं बना के आप लोगों को दिखा दूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, चीज़ें आपके ज़्यादा समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए ये कह रहा है ईथीन बना दीजिए, ईथीन, ईन लास्ट में आ गया है, तो 2 कार्बन इसने लिया है, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन लिया है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इनका सामान्य सूत्र यही है ना, CnH2n। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 2, यानी n की वैल्यू 2 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2n है, तो 2 × 2 हम करेंगे क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 2, तो कितना हो जाएगा C2H4, और ये हमारा बन गया, देखिएगा C2H4 एथीन। ऐसे आप प्रोपीन का भी बना सकते हैं अपने से। अब ज़रा देखिएगा एल्काइन का, 1 सेकेंड, एल्काइन का देखिएगा, 1 सेकेंड भाई। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n -2, ठीक है। अब ज़रा इसको फॉलो करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए बनाया जा रहा है एथाइन, एथाइन है मतलब कार्बन की संख्या 2 है, ये तो हमको पता है, कार्बन की संख्या 2 है। मेथेन को हम, मेथेन में 1 होती है, एथेन में 2 होती है, प्रोपेन में 3 होती है, ब्यूटेन में 4 होती है, पेंटेन में 5 होती है। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या है कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है। अब फॉलो कर देते हैं, देखिए ये क्या बन रहा है, 2 × 2 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 2 है, और -2, तो क्या हो गया C2H4 -2 मतलब C2H2, और ये बन गया हमारा इथाइन का फार्मूला, ठीक है। ऐसे ही प्रोपाइन का फार्मूला बना हुआ है। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को ये याद रखना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपलब्ध है तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब देखिए, अगर डबल बॉन्ड है तो उसको एल्कीन कहेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको एल्काइन कहेंगे। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n -2 है, ठीक है। आगे देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए तीसरा है हमारा साइक्लिक। साइक्लिक मतलब साइकिल एक प्रकार का, जहाँ पे कोई ओपन चैन ना हो, जहाँ पे कहीं खुला ना हो, कोई बंद चीज़ की बात हो रही है, एक साइकिल की बात हो रही है। आप चलाने वाली साइकिल की बात नहीं हो रही है, पैडल मार के चलाने वाली, यहाँ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो कहीं से ओपन ना हो, एक बंद कमरा हो, शीशा लगा हुआ हो, ओपन ना हो, ठीक है। तो देखिएगा इसमें जो है केवल एक बंद होता है, और इनका सामान्य सूत्र भी CnH2n होता है। ध्यान होगा, ये किसी और का भी सामान्य सूत्र होगा, और आप कमेंट करेंगे ये किसका सामान्य सूत्र है, CnH2n। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि CnH2n किसी का सामान्य सूत्र है, तो आप हमें बताएंगे कि किसका सामान्य सूत्र है, कमेंट करेंगे, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब जिसमें जो है क्या हो, केवल सिंगल बॉन्ड हो और पूरी तरीके से ये लोग जुड़े हों, ठीक है। तो अब देखिएगा साइक्लो एल्केन और साइक्लो एल्काइन, इनमें द्वि या त्रिबंध भी हो सकते हैं। तो साइक्लिक में कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए यहाँ बात हो रही है साइक्लोप्रोपेन की, एग्जांपल देखिएगा साइक्लोप्रोपेन की, C3H6 बनाएंगे कैसे। अब मेरा एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, इनको सिंगल बॉन्ड से आप जोड़ दीजिए, ठीक है। हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो 2 हाइड्रोजन दोनों को दे दीजिए, तीनों को, सॉरी। तो क्या हो गया, अब सबकी वैलेंसी कितनी होगी, 4, इसका भी 4, 1 2 3 एंड 4, सही है। ऐसे इसका भी 4, इस कार्बन का भी 4, इस कार्बन का भी 4। तो ये हमारा बन गया साइक्लिक। अभी कहीं से ओपन नहीं है,
कहीं से ओपन नहीं है। कार्बन नहीं ओपन होना चाहिए। कुछ लोगों को लग रहा होगा हाइड्रोजन तो ओपन है। नहीं भाई, आप लोग तो अलग ही चलते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कार्बन की बात कर रहा हूँ, कार्बन ओपन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही देखिएगा, इसकी बात कर लें, डबल बॉन्ड आ गया तो एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन के बीच में कम हो जाएगा। ऐसे त्रिबल भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है हाइड्रोजन ही नहीं रहेंगे। ज़रा देख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड मैंने बना दिया, एक कार्बन यहाँ गया, एक कार्बन यहाँ गया, यहाँ मैंने हाइड्रोजन लगा दिए, तो हमारा साइक्लो एल्कीन भी बनेगा, साइक्लो एल्केन भी बनेगा, साइक्लो एल्काइन भी बनेगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी होगा उसमें, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन इसका एग्जाम्पल है। अब मुझे साइक्लोब्यूटेन का एग्जाम्पल जो सूत्र होगा वो लिख के बता दीजिएगा, साइक्लोब्यूटेन कैसे बनेगा, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन, एन जुड़ रहा है ना लास्ट में, तो हम जो है संतृप्त की बात कर रहे हैं। अगर इन जुड़ता, साइक्लोब्यूटीन कहता, तो असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड आ जाएगा। साइक्लोब्यूटाइन कहूँगा तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप दे देना, अंगूठे का निशान दे देना या गुलाब भेज देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक हमारा होता है हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक। तो अभी तक हम लोग 3 प्रकार के देख चुके हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, साइक्लिक, और लास्ट वाला हमारा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में देखते हैं। जो इनकी संरचना में एक विशेष प्रकार का बंध श्रृंखला होती है जिसे एरोमेटिक रिंग कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपने बेंजीन देखा होगा, बेंजीन ऐसा कुछ, नहीं देखे हैं तो आज देख लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं देखे हैं तो आज देख लीजिए, ये है बेंजीन। इसमें जो है एक बंध श्रृंखला होगी, ठीक है, जिसको एरोमेटिक रिंग कहा जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है बेंजीन हमारा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, और जिसका फार्मूला होता है C6H6, ठीक है। अब इसमें कह रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में संक्रामक युग्मिक द्वंद्व होते हैं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। अब देखिए कॉन्जुगेटेड का क्या मतलब है, संक्रामक का क्या मतलब है, ठीक है। अब देखिए कॉन्जुगेटेड का मतलब समझिएगा, अगर कहीं पे ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल आ गया, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इसी को बोला जाता है कॉन्जुगेटेड। सिंगल के बाद डबल आए, फिर सिंगल, फिर डबल, मतलब एक कार्बन छोड़ने के बाद वही चीज़ दोबारा रिपीट हो। जैसे सिंगल बॉन्ड आया तो फिर डबल आ गया, फिर सिंगल आ गया, एक कार्बन के बाद फिर सिंगल आ गया, फिर डबल आया, फिर सिंगल आया, फिर डबल आया, ठीक है। इसी को बोला जाता है कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो क्या होगा कि जिसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होगा उसी को हम लोग एरोमेटिक में रखेंगे। अब एरोमेटिक में हम लोग और भी डिस्कस कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, एरोमेटिक कैसे पहचानते हैं। अगर आपको चाहिए एरोमेटिक के बारे में अच्छे से जानना है, चीज़ों को कैसे एरोमेटिसिटी निकालते हैं, ये हम जो है आप जब आगे की क्लास में जाएंगे 11 या 12 या आप नीट जेई की प्रिपरेशन करने जाएंगे तो वहाँ एरोमेटिक से बहुत भर के सवाल आते हैं। तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसका एक वीडियो बना के आपको सेपरेट दे दूँगा, लेकिन अभी के लिए आप जानिए कि इसमें जो है कॉन्जुगेट मतलब सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। और बेंजीन हमारा बेहतरीन एग्जाम्पल है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। इस पूरे रिंग को हम लोग एरोमेटिक रिंग कहते हैं, सिंपल सी बात। ऐसे टाइलिन की बात कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा टाइलिन की बात हो रही है, टाइलिन। तो टाइलिन को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये है हमारा टाइलिन, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर आप लगा दीजिए CH3, इसको बोलते हैं टाइलिन, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा दीजिए, तो इसको भी, इसमें भी एरोमेटिक रिंग है ना, और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सिंपल सी बात है। तो चलिए हमारे सारे जो है हाइड्रोकार्बन के टाइप्स ख़त्म हो गए हैं।
हाइड्रोकार्बन के टाइप्स ख़त्म हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा समरी कर लेते हैं, थोड़ी सी समरी हो जाए कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। सारांश देख लीजिए इसका। अब कहा जा रहा है, पहला हम लोगों ने क्या देखा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं, ठीक है। फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन देखा जिसमें एक बंद श्रृंखला हो, कार्बन परमाणु हो, साइक्लोएल्केन उसको कहते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन जैसी संरचना बनी होती है। और आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर इस पूरे वीडियो का आपको समरी चाहिए, नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम है केमिस्ट्री बाय पीसी सर, उस पर जाके जुड़ जाइएगा। वहाँ पे मैं इसका नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दूँगा। अगर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो को आप रोक रोक के भी नोट्स बना सकते हैं। और अच्छे से समझिए, पढ़िए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए और खुश करते रहिए लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 जल्द से जल्द लेकर। थैंक यू।